कैमरा एक्शन। तो जी नमस्कार सभी को। आज का कैमरा मैन भी मैं ही हूँ, आज का हलवाई यानी कि शेफ भी मैं ही हूँ। वैसे तो हर बार मैं ही होता हूँ हलवाई यानी कि शेफ, बट उन लोगों को पता होगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया उन्हें क्या पता कि रोज हम चैनल में नई नई टेस्टी रेसिपी लाते हैं, है ना जी। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो दोस्तों। तो आज की जो कहानी है ना, वैसे तो बड़ी सिंपल है, पर काफी लोग कहते हैं कि वो कुरकुरी नहीं बनती, क्रिस्पी नहीं बनती और टेस्ट नहीं आता, और कई कई लोग बोलते हैं कि सौगी हो जाती है। तो ये जनाब है मिस्टर आलू की टिक्की दोस्तों। तो आलू की टिक्की काफी लोगों की कुरकुरी नहीं बनती, क्रिस्पी नहीं बनती, टेस्ट नहीं आता। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को आज हम यानी कि दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो क्रिस्पी आलू की टिक्की कैसे बनानी है, शुरू करते हैं। तो कुरकुरी आलू की टिक्की बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। और यहाँ पे हम इसके सारे के सारे छिकल यानी कि छिलके अच्छे से निकाल लेंगे। और ध्यान रखिएगा सारे के सारे छिलके अच्छे से निकल जाएं। अगर कोई एक आध छिलका बच गया तो कड़वाहट रह सकती है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा। आप लोग मार्केट जाते हो, आप लोग आलू की टिक्की खाते हो और बहुत क्रिस्पी बनती है, पर वहीं पे अगर आप घर में आके आलू की टिक्की बनाओ तो उतनी क्रिस्पी नहीं बनती है। वो इसलिए नहीं बनती है क्योंकि वो लोग एक स्टेप फॉलो करते हैं जो कि आप लोग नहीं करते हो, पर मैं आप लोगों को वो स्टेप बताऊंगा। तो वो स्टेप ये है कि वो लोग क्या करते हैं, कुकर में आलू को बॉईल कर लेते हैं। बॉईल कर लिया, उसके बाद वो सारे के सारे पानी को स्टेन कर लेते हैं और आलू को 3 से 4 घंटा ठंडा होने देते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये बहुत बड़ा राज है कि आलू की टिक्की क्रिस्पी कैसे बनेगी। वो क्या करते हैं, 3 से 4 घंटा आलू को ठंडा होने रख दिया, पानी निकाल दिया कुकर का, आलू को ठंडा होने दिया कुकर में 3 से 4 घंटा। उसके बाद उसके सारे के सारे छिक्कल निकाल दिए, उसके बाद उसे ग्रेटर में ग्रेट कर दिया या स्मैश कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा राज है जो अक्सर ठेली वाले आपको नहीं बताएंगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे सारे के सारे आलू के छिलके अच्छे से निकल चुके हैं। अब हम एक बॉल या कोई भी प्लेट ले लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे कद्दूकस। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कद्दूकस में थोड़ा सा रिफाइंड लगा देना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने आलू को कम से कम 4 से 5 घंटा रखा है। इसकी वजह से आलू आपके ग्रेटर यानी कि कद्दूकस में चिपक भी सकता है। तो वो चिपके ना, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप पहले ही उसमें रिफाइंड लगा दीजिए, जो मज़े मज़े से वो कद्दूकस हो जाए। और आप देख सकते हो जो कद्दूकस में चिपक भी रहा है तो मैं उसमें अगर हाथ मारूँ तो वो मज़े से निकल जाएगा। तो खाना बनाते हुए थोड़ी चीज़ें होती है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, और अगर हमने इन चीज़ों का ध्यान रख लिया तो खाना बड़े ही आसान तरीके से और प्यार से बन जाता है। तो यहाँ पर सारे के सारे आलू अच्छे से कद्दूकस हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डालेंगे यानी कि मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 8 से 10 कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है यानी कि ब्लैक पेपर। पाउडर मत डालिएगा, कुटी हुई डालिएगा, स्वाद ज़्यादा निखर के आएगा। इसके बाद यहाँ पे 1 टेबलस्पून यानी कि 1 चम्मच नमक डाल दिया है हमने। और यहाँ पे सबसे मेन इंग्रेडिएंट, जी हाँ सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स, हमने यहाँ पे डाला है 4 चम्मच चावल का आटा। ना हमने अरारोट ना हमने कॉर्नफ्लोर किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है, हमने यहाँ पे 4 चम्मच चावल का आटा डाला है। इसी के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन क्यों डाला है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पे ½ टेबलस्पून तेल डाल दिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स करके इनका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, ये जो डो बनेगा ये आज तक का बेस्ट टिक्की का डो बनेगा आपका। अभी हमने यहाँ पे यूज करा है दोस्तों चावल का आटा। अगर आप चावल का आटा यूज ना करना चाहें या आपके पास है नहीं, तो आप अरारोट का यूज कर सकते हैं या आप मैदे का भी यूज कर सकते हैं। पर मैदा और अरारोट इतना क्रिस्पी नहीं बनाएगा जितना कि चावल का आटा बनाएगा दोस्तों। पर अगर नहीं है आपके पास तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून बेसन का इस्तेमाल किया है। बेसन का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कई लोगों की क्या होती है, आलू की टिक्की फट जाती है, तो वो टिक्की फटे ना, उसके लिए हमने यहाँ पे बेसन का यूज करा है, जो इस यहाँ पे बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा, जो आलू और मसाले को एक साथ बाइंड करके रखेगा, जो तेल में फटेगा नहीं दोस्तों। तो चलिए आगे की रेसिपी जानते हैं। तो यहाँ पर तो आलू टिक्की का डो अच्छे से गुन चुका है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखिए मैंने इसे फर्स्ट में रखा है और ये चिपक नहीं रहा है। और अगर ये चिपक नहीं रहा है ना, तो यही इसकी पहचान है कि ये एकदम परफेक्ट बना है। तो चलिए अब फिलिंग बनाते हैं। फिलिंग बनाने के लिए हमने गैस को मीडियम फ्लेम में ऑन कर दिया है और उसके ऊपर एक मीडियम साइज़ का पैन रख लिया है। और हमने यहाँ पे पहले पैन को अच्छे से गर्म होने दिया है। जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा, इस पर 4 से 5 टेबलस्पून रिफाइंड डाल देंगे।
और जैसे ही रिफाइंड गर्म हो, यहाँ पे आधा चम्मच यानी कि हाफ टेबल स्पून डाल देंगे हम बारीक कटे हुए अदरक और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च यहाँ पे, और इनको अच्छे से सौते कर लेंगे हम। और ध्यान रखिएगा इन्हें जलाना नहीं है, इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने देना है। तो यहाँ पर हमने अदरक मिर्च को गोल्डन ब्राउन कर लिया है, यानी कि सुनहरे रंग तक कर लिया है। और जैसे ही ये सुनहरे रंग के हों, इसके बाद हम यहाँ डाल देंगे 1 कटोरा मटर के दाने, यानी कि 1 कप पीस। और ये मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप है और वेट के हिसाब से 160 ग्राम है। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि सौते कर लेंगे। अभी अगर हम मटर के दाने को करछी की मदद से दबा के देखें तो ये दब नहीं रहे हैं, इसका मतलब अभी ये अच्छे से पके नहीं हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे डाल देंगे हाफ टेबल स्पून यानी कि आधा चम्मच मिर्च का पाउडर डाल देंगे, कुटी हुई मिर्च होनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे आधा चम्मच नमक और यहाँ पे डाल देंगे हम थोड़ी सी हल्दी और इन्हें मिक्स कर लेंगे और कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं मटर को पकते हुए। अब मैं आपको करछी की मदद से दबा के दिखाता हूँ मटर कितनी आराम से दब जा रही है और कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी है और मज़े से पिचक रही है, इसका मतलब मटर तो अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 60 ग्राम ग्रेटेड पनीर दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे 60 ग्राम पनीर लिया है हमने और इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 1 से 2 मिनट तक। और यहाँ पे गैस को मीडियम फ्लेम में कर दीजिएगा, बिल्कुल मीडियम में, क्योंकि पैन का टेम्परेचर तो पहले से ही गर्म है और पनीर अभी हमारे टेम्परेचर के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। अगर हमने अभी गरम गरम पैन में पनीर को डाल दिया तो पनीर चिपक सकता है पैन में, तो पनीर चिपके ना, इसलिए गैस को मीडियम फ्लेम में कर लेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं आधा चम्मच आमचूर और यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं 1 चम्मच गरम मसाला। अभी सारे मसाले डालने के बाद हम इन्हें 1 मिनट तक पका लेंगे और 1 मिनट के बीच भी आपको कड़छी चलाते रहनी है वरना पनीर चिपक जाएगा। और 1 मिनट बाद मसाला तो तैयार है, चलिए अब फिलिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो आलू टिक्की बनाने के लिए आलू टिक्की का डो भी तैयार हो चुका है और स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है पनीर मटर की। अब इसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे 3 से 4 चम्मच रिफाइंड। रिफाइंड हमने इसलिए लिया है कि हम रिफाइंड हाथों में लगा लेंगे तो जब डो हम बना रहे होंगे तो वो हाथों में चिपके ना और बड़े आसान तरीके से निकल जाए। तो हाथों में लगा लिया है थोड़ा सा रिफाइंड और यहाँ पे निकाल लिया हमने थोड़ा सा डो। डो को गूंद के अच्छी सी गोल शेप दे देंगे जैसे कि हम लड्डू को देते हैं। अब आलू की टिक्की को हाथों के बीच में रखकर उंगलियों की मदद से दबाते चलेंगे और जैसे ही ये थोड़ी सी फ्लैट हो जाए, इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 2 चम्मच स्टफिंग को। और स्टफिंग 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना जब आलू की टिक्की को गरम गरम तेल में डालेंगे तो ये फट जाएगी। अब इसको हाथों की मदद से दबा के गोल शेप दे देंगे और दोबारा से हाथों की मदद से इसे दबा के फ्लैट कर देंगे और टिक्की की शेप दे देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो तेल लगाया था हाथों में वो काम कर रहा है, टिक्की हाथों में चिपक नहीं रही है, बड़े ही आराम तरीके से निकल जा रही है। तो यहाँ पर हमने आलू टिक्की को चावल के आटों से अच्छी तरीके से कोट कर लिया यानी कि डस्ट कर लिया है। अब हम इसे 1 से 2 घंटा रेफ्रिजिएट कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, रेफ्रिजिएट करने के बाद ये और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। वैसे अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी क्रिस्पी बनेगी ही बनेगी, पर अगर 1 से 2 घंटा रेफ्रिजिरेट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। अब यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा रिफाइंड। अगर आपको सिर्फ इसे सेकना है तो इसमें एक रिफाइंड कम डाल सकते हैं, पर यहाँ पे मैं इसे डीप फ्राई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एकदम मार्केट वाली स्टाइल की चाहिए। और 5 से 6 मिनट तेल को गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम में और जैसे ही इससे थोड़ी सी धुआं आने लग जाए तो यहाँ पर डाल देंगे हम आलू टिक्की। और यहाँ पे देखिए ये सिकने लग चुकी है। अब हम इसे कम से कम 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम में सिकने देंगे अच्छी तरीके से। 3 से 4 मिनट दोनों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद इसका सुनहरा रंग आ चुका है यानी कि गोल्डन ब्राउन हो चुकी है जैसे कि आपको मार्केट में दिखती है। बहुत ही प्यारा कलर आया है, एक बार आप इसकी आवाज़ सुन लीजिए। देखिए दोस्तों
टिक्की तो बन चुकी है, एक बार आवाज जरूर सुना देता हूँ आपको फिर दोबारा। तो दोस्तों अब मत कहिएगा क्रिस्पी नहीं बनी, टेस्टी नहीं बनी, सौगी हो गई। एक दिन तक या आधे दिन तक भी रखेंगे ना, सौगी नहीं होगी। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू निशान फूड एक्सप्रेस। और जल्दी मिलता हूँ एक नई रेसिपी और एक नई कहानी के साथ। तब तक ले धन्यवाद दोस्तों।